हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपका कुष्ठ रोग हो गया है और आपका बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है और आप जाने माने दवा कुष्ठ रोग का एमडीटी दवा भी आप ले चुके हैं, आज मुझे प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आपके जो सवाल रहते हैं उसका हम उत्तर ईमानदारी पूर्वक खोज लिए हैं। कोई भी अपने प्रश्न से हमें निरुत्तर नहीं कर सकता है। कई रोगी ये अक्सर बराबर हमसे रोज क्वेश्चन करते रहते हैं, सर कोई ऐसा मरीज बताइए जिसका आपने इलाज किया हो और वो बिल्कुल 100% ठीक हो गया है। मैं बता दूं कि पूरे प्रमाण के साथ, पूरे आवाज़ रिकॉर्डिंग के साथ सब कुछ आ गया है और जो मरीज भी ठीक हुए हैं वो जाने माने व्यक्ति हैं और वो भारत सरकार का सेना विभाग में काम करते हैं। सैनिक कितना ऑनेस्ट रहता है लोग आप सभी जानते हैं। और उनकी बात हमने उनसे डिस्कस किया। 1 साल जब उनका ट्रीटमेंट चला तो बीमारी उनका बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमने सोचा कि उनका हम एक बातचीत करते हैं। तो उनका समय निकल कर हमसे बातचीत हुई और हमने कहा कि आप कितना इसे क्या आप मानते हैं कि हाँ अलग तरीके का ये इलाज है, आपका शोध रिसर्च काफ़ी कारगर है, अद्भुत इलाज है। उन्होंने माना कि आपका इलाज जो है बेस्ट है। क्योंकि वो ऑलरेडी सरकारी सर्विस करते हैं तो उनको एमडीटी का दवा आसानी से मिल गया था और जांच पड़ताल हो भी गया था। पैसे की कोई कमी भी नहीं थी, ना डॉक्टर की कमी थी। आप समझ सकते हैं कि तब जाकर उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट लिया। दुनिया में उनको बहुत सारे डॉक्टर मिल जाते, पैसे तो उनके पास था ही, किसी भी तरह का कोई कमी नहीं था और सरकारी दवा तो उनके पास ऑलरेडी उपलब्ध था। फिर भी बीमारी टस से मस नहीं हुआ। यदि आप सेना में सैनिक का काम करते हैं, यदि आर्मी है या अन्य कोई सर्विस करते हैं, या आपको ज़्यादातर जो बर्फीले इलाका में आपको काम करनी पड़ती है उसमें भी इस तरह के मरीज को काफ़ी तकलीफ़ होता है। ज़्यादा ठंड में काम करने की वजह से भी ये बीमारी हो सकता है। और जैसा कि सैनिक लोग बताते हैं, उसका पूरा प्रमाण जब आ जाएगा तब आपको उसके बारे में शेयर किया जाएगा। अभी ठंड के वजह से होता है कि नहीं होता ये कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन ठंड के वजह से उनका लेप्रोसी काफ़ी बढ़ जाता है। कुष्ठ रोग जो हो गया है आपको, उसमें आपका आँख जो है दोनों आँख से कम दिखना शुरू हो सकता है, कम दिखाई भी दे सकता है। और पहले यदि ठीक थे और दूसरे जगह लेप्रोसी हुआ है तो एमडीटी दवा के कारण भी आपको यह बीमारी जो आँख का बीमारी है वो मोतियाबिंद आपको हो सकता है, आँख का रोशनी कम हो सकता है। कुष्ठ रोग का पहचान है चमड़ा का सुन्न होना। चमड़ा यदि सुन्न हो जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है ये, अगर आपका चमड़ा टाइट है, हार्ड हो रहा है, तो कई लोग तेल पूछते हैं। तो यदि आपको पैसे को कोई दिक्कत नहीं हो, अमीर आदमी है, कोई भी दवा आप खरीद सकते हैं, तो आप चालमोगरा का तेल आप यूज कर सकते हैं। चालमोगरा का तेल आप यूज कर सकते हैं। आप बाद में पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से इसे लगाना कैसे, यूज कैसे करना है। और आप महागरीब हैं जो इतने महंगा, ये मान लीजिए कि 50 ml 250 रुपये का पड़ता है। 50 ml 250 रुपये का
जो जो गरीब व्यक्ति हैं उनको, उनसे तो ये बहुत महंगा हो जाएगा उनके लिए। तो हमने उनके लिए सस्ता आपको हमने रिसर्च किया है। ये मस्टर्ड ऑयल, करू तेल, ये मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का, तोरी का आप कह सकते हैं तेल। इसके आप तेल इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहाने से पहले इसका प्रयोग करना, मालिश करनी है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग में लेप्रोसी और कुष्ठ रोग जो है, इसमें आपको दर्द अधिक करने लगे हाथ, बाह या बॉडी में कहीं पर भी, तो आप करू तेल का मालिश आप करवा सकते हैं बॉडी में। मालिश करने से भी काफ़ी आराम मिलता है। लहसुन प्याज का सेवन करेंगे, खाने में किसी भी तरह का परहेज नहीं करनी है। कई लोग मछली, अंडा, मीट मना कर देते हैं, ऐसा आप जरूरी नहीं है, आपको मना नहीं करनी चाहिए। हम पूछते हैं कि क्या आप मीट, मछली, अंडा छोड़ दिए तो आपका कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज ठीक हो गया? यदि नहीं ठीक हुआ है तो बताइए उस मीट मछली खाने वाली चीज़ से उसका क्या संबंध है? ये गलत बात है। इसमें और आप फेरे में पड़ सकते हैं और बीमारी बढ़ सकता है। हरा सब्जी, फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, काजू किशमिश लेनी चाहिए इस बीमारी को जड़ से छुड़ानी है तो। और इसमें चमड़ा मोटा होने लगेगा, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा काला होने लगे और वो चमड़ा सुन्न हो जाए। कोई कहता है कि मेरा सर तो पतला था, सुन्न था। मान लिया ऐसा नहीं होता है, कोई दवा खाए होंगे एमडीटी, तो उससे हो सकता है कि कवर किया हो तत्काल। तो ये चमड़ा यदि मोटा होने लगे अथवा बहुत ज़्यादा पतला होने लगे, हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब है शून्य से। यदि आपको कलम हिलाने से, चिट्ठी काटने से, पिन हिलाने से, अल्पिन हिलाने से यदि आपको समझ में नहीं आता है तो ये आपका लक्षण लेप्रोसी का है। बायोप्सी का टेस्ट, आपको स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी, कई तरीके का जांच होता है। लेकिन अंग्रेजी दवा एमडीटी यदि लेनी है, ले रहे हैं, तो उसके लिए है। होम्योपैथिक दवा तो सिम्टम पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। अपना खाली देख लीजिए चमड़ा सुन्न है कि नहीं, कुष्ठ रोग का आपको है कि नहीं है। दुनिया में जितना बीमारी है उससे सबसे आसान आपको कुष्ठ रोग को लक्षण से आप पकड़ सकते हैं कि आपको वो बीमारी है। कुष्ठ रोग में बस चमड़ा सुन्न हो जाता है, यही दिखनी चाहिए, और कुष्ठ रोग आगे बढ़ेगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक टेढ़ा हो जाएगा, पलक आपका या तो गिरेगा नहीं, गिर जाए या तो गिरेगा नहीं, और जो गिर जाएगा उठेगा नहीं। इसका मतलब ये मत समझ लें आँख का बीमारी है, एक कुष्ठ रोग के कारण ऐसा होता है। नाखून आपका खराब होना, ये नाखून जो है खराब होना, इसमें नाखून आपका खराब हो सकता है, मोटा होकर काला होकर गिरने लग सकता है आपका नाखून। हाथ पाँव में यदि घाव हो जाए तो ठीक जल्दी नहीं होता है सुन्न रहने के कारण। और घाव की तरह ये घाव नहीं है, घाव भी 3 प्रकार का होता है, मुख्यतः क्लोज वुंड, ओपन वुंड और लैसिरेटेड वुंड, पंचर वुंड। लेकिन मुख्यतः 3 तरीके का घाव, जो बंद मुंह वाला है, खुला मुंह वाला है। तो चमड़ा जब सुन्न होता है, खास करके पैर में, तो वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है, और घाव जब बन जाएगा तो ठीक होने का जल्दी नाम नहीं लेता है। और जहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न हो जाएगा, कहीं का भी बॉडी पर का, चेहरे पर कहीं पर भी, हाथ पर का, यदि यहाँ चमड़ा सुन्न हो जाए तो यहाँ से केश झड़ने लगता है और यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। और ये हमने वीडियो में दिखा दिया है कि केश भी होम्योपैथिक दवा के ट्रीटमेंट के बाद में आपको पुनः वापस आने लगता है। और सबसे खास बात है, होम्योपैथिक दवा आपको क्यों लेनी चाहिए? ये साइड इफेक्ट नहीं है इसका, इससे बदन आपका, शरीर जो है काला नहीं होता है। और वही एमडीटी लेते हैं तो पूरा बदन आपको काला होने लगेगा,
उसका साइड इफेक्ट है अपना। और उल्टी, चक्कर, घबराहट, बेचैनी जैसा मन होने लगता है। किसी किसी को जॉन्डिस और किसी किसी को लूज मोशन का यानी शिकायत हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है। और किसी किसी रोगी को रिएक्शन करने लगता है। इस बीमारी में भारी कमजोरी, बहुत कमजोरी, थकान रहता है और कम उम्र में बूढ़े की तरह दिखने लगते हैं। तो इस सब लेप्रोसी का लक्षण है। यदि आप चल रहे हैं, चलते हैं तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल, यदि चमड़ा सुन्न हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। इससे क्या होगा, बीमारी कंट्रोल में रहेगा। ठीक करने के लिए आपको आगे की दवा लक्षण के अनुसार चलानी पड़ती है। हजारों दवाइयों में से आपको दिक्कत क्या है, उसमें से आपको चुननी पड़ती है। और ये फोड़ा फोड़ा पूरे शरीर में फोड़े फोड़े निकलना शुरू हो जाता है। पूरे शरीर में, बॉडी में एक के बाद एक फोड़ा निकलेगा। और झुनझुनी, कहीं पर मारिएगा तो झुनझुनी, झंझनाहट, आपको बहुत ज़्यादा तीव्र चोट लगेगा। और हाथ पांव सुन्न रहने के कारण यदि कहीं पर कट जाए, फट जाए, जल जाए तो आपको मालूम नहीं चलेगा। जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, जलने पर आपको मालूम नहीं चलता है, कट भी जाएगा तो मालूम नहीं चलेगा। इसलिए कुष्ठ रोगी को सावधान रहनी चाहिए। रोज रात में आके अपने पूरे शरीर को देखनी चाहिए, कहीं कटा फटा तो नहीं है। तो इसमें अब आगे बढ़ेगा मेमोरी, स्मरण शक्ति। ये मेमोरी आपका काफ़ी लॉस होने लगेगा। और यौन क्षमता, सेक्स पावर भी कम हो जाएगा। और कोई कोई को बच्चा भी नहीं हो पाएगा लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण। कई मरीज ऐसे भी मिलते हैं, ऐसे भी कहते हैं, सर बहुत थोड़ा है हमारा, बहुत कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा 2-4 जगह पर अभी सुन हुआ है। उनको लगता है कि 2-4 जगह पर हुआ है तो ये माइनर बात है, साधारण बात है। लेकिन कुष्ठ रोग में थोड़ा हो या ज़्यादा हो, सब खतरनाक है। इसको कभी भी छोटा मत समझिए। और अगर थोड़ा है तो आपके लिए अच्छी बात है, भाग मनाइए कि आप चाहते हैं कि पूरा शरीर में फैल जाए। जब पूरा शरीर में फैल जाएगा, हाथ पांव का उंगली जब टेढ़ा होगा, उस समय मानेंगे कि आपका बीमारी बहुत बड़ा है। ये भ्रम में नहीं रहे कि छोटा दाग है तो आपको लगता है कि हमको तो कुछ है ही नहीं, हाँ तनिसा है, तनिसा आपको ये सोच कर बैठे हैं तो इंतज़ार मत करिए कि और पूरा शरीर में फैल जाए। ये आपको विकलांग बना सकता है यदि सही समय पर उपचार नहीं कराते हैं तो। क्योंकि हाथ पांव का जब उंगली टेढ़ा हो जाएगा, पैर में दम ही नहीं रहेगा, चल ही नहीं पाएंगे, अपना सामान्य पैखाना पेशाब भी नहीं कर पाएंगे सुन्न रहने के कारण। कई मरीज ऐसे मिले हैं जिनका बिछावन पर पड़े रहते थे, सुन्न रहता था, चल फिर नहीं सकते थे। आज उनका इलाज चला है। अनीता देवी जी हैं, आज पूरे बिछावन से उठकर चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इंतज़ार मत करिए कि आप कहीं खूब बिछावन पकड़ लेंगे तब मानेंगे कि बड़ा बीमारी लेप्रोसी है। ये बीमारी कुष्ठ रोग माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण होता है। ज़्यादातर गरीबी में जीवन बीता है, उसके चलते होता है। यदि माँ किसी बच्चे का जन्म देकर यानी शुरू के दौर में ही यदि डेथ कर जाए तो कुपोषण का शिकार बच्चे हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी लेप्रोसी हो सकता है। ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, ज़्यादा ठंड इलाका में, बर्फीली इलाका में जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरता है, तो वहाँ पर भी काम यदि आपको मिला है लगातार, इसके वजह से भी लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। तो बीमारी बढ़ जाएगा तो भूख का कमी भी रहता है। और हमेशा
खांसते रहते हैं, खांसी, तो खांसी सर्दी आए तो रुमाल का कम से कम प्रयोग कर लीजिए, तौली गमछे का प्रयोग करिए। ये खांसने छींकने से फैलता है। साथ में बैठ के खाना खाने से, हाथ मिलाने से, यौन संबंध बनाने से ये बीमारी नहीं फैलता है। यह आपको हेरिडिटिक भी नहीं है, ये वंशागुणत भी आपको वंश में ऐसे हेरिडिटी का है, ऊपर से बाप दादाओं से, ऐसा भी नहीं है। तो हमें आज इतना ज़्यादा खुशी मिल रही है। अब कई लोग पूछते हैं सर कोई 100% ठीक हो गया है कि नहीं, पूरा जड़ से सुन्नापन चला गया है कि नहीं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, हम ये दावा हम खुद ये कह रहे हैं पूरे प्रमाण के साथ में, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग आ गया है, वॉइस रिकॉर्डिंग आ गया है और उसको किसी दिन हम चढ़ा भी देंगे। और हमारी लंबी बातचीत हुई और वो भी ऑनलाइन अपना लक्षण सिम्टम उन्होंने बता दिया, कुछ वीडियो उन्होंने भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया। और मरीज ना हम मरीज को देखे हैं और न मरीज हमको देखे हैं। ये ऑनलाइन देन है। तो ऑफलाइन में भी आप क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका सारा लक्षण सिम्टम हमें मालूम है और अपने रिसर्च अनुसंधान पर हमें कॉन्फिडेंस है। और ये तो मेरा बाप दादाओं के समय से ही चलते आ रहा है। उन लोगों का अनुभव ले करके अपने हम पढ़ाई किए, उसमें हमने ऐड किया। और लेप्रोसी, ऐसा हम इस पर वीडियो मेरा कम आता था पहले। हम तो CHD, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, एक कोर्स होता है। अन्य सब ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, कई सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स पर वो हम अपना ये वीडियो लाते थे। लेकिन उसी के दौरान, कोर्स संबंधी जानकारी देने के दौरान ही एक सोचा हमने कि वीडियो हम क्यों ना अपलोड कर दे लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर। उस समय जब मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे, तो उसके बाद जब हमने लेप्रोसी पर हमने जब वीडियो डाला, अचानक सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हुए, बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर। हमको यार ये क्या हो गया, ये सब्सक्राइबर इतना क्यों बढ़ रहे हैं। तब हम सोच रहे थे कि शायद लेप्रोसी के मरीज को ये मेरा बात जो है पसंद आ रहा है। और जो हम कहे, लेप्रोसी के मरीजों ने मेरा समर्थन किया, वीडियो देखा, हमारा सर्विस भी लेते हैं, ट्रीटमेंट भी कराते हैं। और महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा भगवान की सेवा है। कुष्ठ, वो भी अपने ज़माने में अपने स्तर से कुष्ठ रोगियों का सेवा करते थे। आज बात सही है, हमें आपने मान सम्मान दिया और हमारा एक पहचान आप लोगों ने बनाया। और ये लेप्रोसी के मरीज जो हैं, इन्हीं पर ज़्यादा मेरा वीडियो आता है। और लेप्रोसी के मरीज इतने ज़्यादा प्रचार प्रसार हमारा करते हैं कि दूसरे बीमारियों का भी रोगी को कहते हैं, सलाह देते हैं कि GSMP क्लिनिक और न्यूज़ से संपर्क करके मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाते हैं। आप बोलते हैं कि उनसे संपर्क करिए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। इस क्रम में टाइफाइड भी ठीक हो चुका है, प्रमाण रखा हुआ है। 2 साल से टाइफाइड बुखार जिनका नहीं छोड़ रहा था, आज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं हमारे दवा से। अब तो लीवर का दवा लोग खा रहे हैं। आज एक कॉल आया था मरीज का, लीवर का वो दवा खा रहे हैं। जब लीवर का दवा चलता है तब ठीक रहते हैं, छोड़ते हैं तो उनका पैखाना शुरू हो जाता है, पैखाना बार बार लगना शुरू हो जाता है। उन्होंने इस पर सलाह लिया। हम कहीं यहाँ बिल्कुल ये भी बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। बार बार लैट्रिन होता है, पैखाना होता है, तो आपको सुबह शाम दो बार में आपका होगा, बार बार आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेट संबंधी इलाज चलेगा। कई लोग किडनी बदलवाने के फेर में हैं, तो 1.5 लाख लोग किडनी फेलियर का मरीज इंडिया में पाए जा रहे हैं और डोनेट करने वाले मात्र मिलते हैं 5,000।
लीवर का भी वही है, 1 लाख लोग लीवर फेलियर का रोगी मिलते हैं और 5% उसको 5,000 के करीब में डोनेट करने वाले लोग मिलते हैं लीवर का। हार्ट का भी वही हाल है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किडनी फेल, ये फेल क्यों होता है? अगर पहले ही बीपी और शुगर को कंट्रोल कर लिया जाए, बीपी शुगर को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये तो बीमारी होगा ही नहीं। और होम्योपैथिक दवा से आपका बीपी परमानेंट जड़ से ठीक हो जाता है। और आपको गुस्सा क्रोध बहुत ज़्यादा आता है तो ये भी एक बीमारी है कि उसी समय यदि आपको दवा दिया जाएगा तो आपका ये जो बीपी है परमानेंट स्थायी तौर पर ठीक हो जाएगा। तो कुष्ठ रोगी अब विश्वास करने लगे हैं। अब आप पूछिए, अब एक नहीं कई मरीज पूरे प्रमाण के साथ ठीक हुए हैं 100%, और उनका दवा भी कितने का बंद हो चुका है। तो अब आपको हमें यह बताने में बड़ी खुशी मिल रही है और विश्वास के साथ मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि हमने भी डिस्कस किया दवा कैसे चला, कब चला। दवा शुरू से चला तो शुरू वाली दवा कारगर हुआ, बीच वाला कारगर हुआ, अंत वाला कारगर हुआ, या शुरू से अंत तक दवा जो चला सब कारगर हुआ। ये तमाम तरह का हमने क्वेश्चन हमने किया। रोगी का जवाब हमने पूछा मरीज से भी, सुखेंद्रा जी से ही, कि कितना आपको लग रहा है? तो हाँ सर, आपकी दवा बहुत ही कारगर, अद्भुत है, पूरे दुनिया में इस ढंग का कहीं रिसर्च नहीं है। और उनकी सर्विस करने के दौरान ही वे सब घटना घटी और एमडीटी का दवा बहुत लिए। डेप्सॉन भी खाना पड़ता था 5 mg का सुबह शाम। अगर नहीं खाते थे तो दाने दाने आ जाते थे और पूरा दर्द और बुखार आ जाता था। तो इस तरह से वो काफ़ी परेशान थे। अब एमडीटी कब का वो तो लिए नहीं ठीक हुआ, डेप्सॉन लेते थे, डेप्सॉन अब वो भी बंद हो गया है, दवा भी बंद कर लिए, किसी भी तरह का कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। एक नहीं, अब तो कई मरीज हैं हमारे पास में, टेलीफोन नंबर आप हम उपलब्ध करा सकते हैं, जिन रोगियों को विश्वास नहीं होता है। हमने बार बार कहा कि कोई भी लाइव में आना नहीं चाहते हैं, वो चेहरा छुपाए रहते हैं, कोई नहीं बताना चाहता है कि लेप्रोसी की बीमारी है, इसलिए हम लाइव नहीं कर पाते हैं। अगर कोई भविष्य में आकर कह दे तो हम लाइव करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे मनाने का उनको कि एक बार वो आकर बोले बीमारी के बारे में। ऐसे हमारा वीडियो से तो अपना आवाज़ का ही हम मैसेज जो बात होती है कॉल से, कॉल रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग करके आपको हम किसी दिन चढ़ा देंगे, तो आपको थोड़ा सा भी अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कह सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि 100% लेप्रोसी कुष्ठ की बीमारी ठीक होता है। ये बच्चा बूढ़ा सब में किसी में पाया जाता है। तो आपको घाव यदि ठीक नहीं होता है कुष्ठ रोग के कारण, कोई भी दिक्कत है, एलर्जी है, बुखार नहीं टूट रहा है, कई लोगों को तो बुखार के चलते डेथ हो गई, कई लोग एमडीटी खाते खाते, कितना अंग्रेजी दवा खाते खाते उनकी डेथ हो गई लेप्रोसी के कारण। आज जो लोग कहते थे शायद आपको पता मालूम रहता उस समय में तो मरीज नहीं मरता, इतना आज विश्वास हम पर लोग कर रहे हैं। तो जो भी मेरा चैनल चलता है कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण चलता है, और सही मायने में कहें तो आपके लिए हम तो सब कुछ त्याग दिए हैं, सब कुछ हम त्याग दिए हैं। और लेप्रोसी के मरीज पर ही मेरा वीडियो आएगा, आते रहता है, और हमारा पूरा जीवन आप लोगों के प्रति समर्पित है ताकि पूरे दुनिया से लेप्रोसी कुष्ठ को मिटाया जा सके। मेरा छोटा ही प्रयास से ठीक हो रहे हैं मरीज, फ़ोन करते हैं, मेरा जो है छाती चौड़ा हो जाता है, गदगद हो जाता है। और अपने स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर जंगदेव सिंह जी का जो अनुभव था, उनके सपना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो हम ही लोग के लिए, आप ही लोग के लिए इतना एक्सपेरिमेंट वो लोग करते रहे, डायरी लिख कर दिए, समझा कर गए,
ताकि भविष्य में भी मेरा लड़का जो है इस पर काम करे और मेरा भी लड़का इस पर काम करेगा, आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। तो लेप्रोसी के मरीज सही हो रहे हैं, अब आपको विश्वास हो गया है। कई मरीज तो कहते हैं सर आपको वीडियो देखने के बाद ही यकीन हो जाता है कि बीमारी 100% ठीक हो जाएगा। तो एमडीटी ले रहे हैं और उससे नुकसान पहुंच रहा है, छोड़ने के बाद में पुनः वापस आने लगा है, और एमडीटी से संतुष्ट नहीं है या अन्य कोई दवा से आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप होम्योपैथिक दवा पर विश्वास अब कर सकते हैं, ठीक हो जाएंगे 100%। उसका पूरा प्रमाण आपको दिया जाएगा पूरे प्रमाण के साथ में। तो कई मरीज, अभी सुखेंद्रा जी का हमने कहा बहुत बढ़िया से उनका ठीक हो चुका है, 1 साल का समय लगा, और कई लोगों को 1 साल से ज़्यादा भी इसमें समय लग जाता है ठीक होने में पूर्णतः। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जो प्रमाण रटते रहते हैं, अब हम प्रमाण वो आपको पूरा हम दे देंगे। आप टेलीफोन नंबर कुछ भी मांगेंगे उनको उपलब्ध है, यदि आपको विश्वास नहीं होता है। और इस तरह से साबुन, ये जो साबुन है पियर्स, यही लगानी चाहिए आपको। अंत में हम कहेंगे, समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं वीडियो बड़ा हो जाता है। पियर्स साबुन लगाने से स्किन सॉफ्ट और मुलायम रहता है। तो वीडियो मेरा अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का बटन आप नहीं दबाते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाल रंग का कलर रहता है, वही सब्सक्राइब का बटन होता है, और उसी से मालूम चलता है कि कितने लोग इस चैनल को चाह रहे हैं। तो यदि चाहते हैं कि चैनल ज़िंदगी भर चलता रहे और आगे बढ़ते रहे, आपके खातिर हम काम करते हैं। 2-2 बजे रात तक हमें काम करनी पड़ती है, सुबह से लेकर 7 बजे से 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हमें काम करनी पड़ती है। तो ये आपके लिए कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाना है, पूरे दुनिया से ख़त्म करना है। प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं। मेरा छोटा छोटा प्रयास से एक दिन पूरे दुनिया में ये बीमारी ख़त्म होगा। ये चूँकि ये बीमारी जड़ से ठीक करता है, अस्थायी रूप से करता है, और अंग्रेजी दवा की तरह नहीं कि जब तक खा रहे हैं तब ठीक है, छोड़ते ही फिर से आपको रिटर्न आने लगा। ये परमानेंट ठीक कर देता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।